अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पश्चिम एशिया के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से बातचीत की है और उन्हें ईरानी सरकार के साथ परमाणु समझौते पर चर्चा शुरू करने का निर्देश दिया है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि मौजूदा संघर्ष की वजह से ईरान कमज़ोर स्थिति में आ गया है, जिसे देखते हुए ट्रंप सरकार ने वार्ता की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। 4 दिनों की लड़ाई के बाद ही ईरान को यह एहसास हो गया है कि युद्ध से उसे सिर्फ तबाही ही मिलेगी। इसी कारण उसने संघर्ष विराम की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ईरानी सरकार ने अरब देशों से आग्रह किया है कि वे अमेरिका से वार्ता करें और इजरायल पर युद्ध विराम के लिए दबाव डालें। इजरायल ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से ही अरब देशों के नेता और राजनयिक आपसी संपर्क में हैं और संघर्ष को बढ़ने से रोकने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इन देशों को आशंका है कि यदि जल्द ही युद्ध नहीं रोका गया तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी समझौता करने को तैयार है ताकि संघर्ष विराम की संभावना बन सके। कतर, ओमान और सऊदी अरब ने अमेरिका से अपील की है कि वो इजरायल पर दबाव बनाए ताकि युद्ध रोका जा सके। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक उस पर हमले होते रहेंगे वो समझौते पर चर्चा नहीं करेगा। जब इस विषय पर इजरायल से प्रतिक्रिया मांगी गई तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ताची हानेगाबी ने कहा, इस वक्त इस पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी। कोई भी युद्ध इसलिए नहीं शुरू करता कि 3 दिन बाद ही उसे ख़त्म करने की बात की जाए। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान से परमाणु करार को लेकर फिर से बातचीत शुरू करने की पहल कर दी है। इस बीच ओमान ने संघर्ष विराम समझौते का एक मसौदा भी तैयार किया है। प्रस्ताव के तहत ईरान को 1 से 3 वर्षों तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। इसके बाद उसे अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के अनुसार सीमित मात्रा में संवर्धन की अनुमति दी जाएगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों को ईरानी परमाणु कार्यक्रम की जांच की भी अनुमति दी जाएगी।